वेलकम बैक टू बुक बिट्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप बहुत महंगे महंगे कपड़े पहन रहे हो, बहुत महंगे महंगे घर में रह रहे हो और महंगी महंगी चीज़ों पर बहुत खर्चा कर रहे हो और फिर भी आपकी वेल्थ कम नहीं हो रही है, उल्टा आपकी वेल्थ ग्रो हो रही है। दोस्तों, ऐसा पॉसिबल है। आज से 5 वर्ष पहले बेबीलोन नाम का एक शहर में अर्कद नाम का एक आदमी रहता था और वो आदमी बहुत ही अमीर था और वो अपनी फैमिली पे अच्छे से स्पेंड करता था और उसके बाद भी उसकी दौलत हर साल बढ़ती रहती थी। दोस्तों, आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि वो आखिर ऐसा करता क्या था। जब राजा सरगन अपने शत्रुओं को हराकर बेबीलोन लौटा तो उसके सामने एक सहन चुनौती थी। शाही चांसलर ने कुछ इस तरह से समस्या को बताया। हमारे लोगों के पास कई सालों तक समृद्धि रही क्योंकि महाराज ने सिंचाई के लिए बड़े नहर और देवताओं के लिए बड़े मंदिर बनाए, लेकिन इन कामों के पूरा हो जाने के बाद लोगों के पास जीवन यापन का कोई जरिया ना बचा है। मजदूरों के पास रोजगार नहीं है, व्यापारियों के पास ग्राहकों की कमी है, किसान अपना सामान नहीं बेच पाते, लोगों के पास भोजन खरीदने के लिए भी पर्याप्त स्वर्ण नहीं है। लेकिन इन कामों पर खर्च किए जाने वाले सन कहाँ गए? राजा ने पूछा। तो इस समय चांसलर ने कुछ इस तरह कहा, मुझे डर है कि ये शहर के कुछ सबसे अमीर लोगों के गिरफ्त में चला गया। यह हमारे लोगों के अंगुलियों से ऐसे फिसल जाते हैं बकरी का दूध जैसे बर्तन छलनी में फिसलता है। अब चूंकि स्वर्ण की धारा लगभग बंद हो रही है, हमारे अधिकतर लोगों के पास आमदनी के लिए कुछ भी नहीं बचा। राजा कुछ देर तक सोचता रहा, तब उसने पूछा, कुछ लोगों ने इतना सारा सोना कैसे हथिया लिया? क्योंकि उन्हें इसका तरीका पता है। चांसलर ने कहा, आप एक इंसान की सफलता के लिए आलोचना नहीं कर सकते क्योंकि उसे सफलता होने का तरीका मालूम है, न ही आप किसी इंसान से वह छीन सकते हैं जो उसने अच्छे तरीके से कमाया है। लेकिन राजा ने जानना चाहा, क्यों नहीं सारे लोग स्वर्ण कमाने और समृद्धि बनने का तरीका सीख सकते? संभव है महाराज, चांसलर ने कहा, लेकिन उन्हें कौन सिखाएगा? पुजारी तो सिखा नहीं सकते क्योंकि वे खुद पैसे कमाने का तरीका नहीं जानते। हमारे शहर में अमीर बनने का सबसे अच्छा तरीका कौन जानता है? राजा ने पूछा। कौन सबसे ज़्यादा अमीर है? अर्कद, चांसलर ने जवाब दिया। तो फिर राजा ने कहा कि कल अर्कद को मेरे सामने बुलाया जाए। अगले दिन राजा के आदेश अनुसार अर्कद को सामने बुलाया गया। अर्कद, राजा ने पूछा, क्या यह सही है कि तुम बेबीलोन में सबसे अमीर इंसान हो? ऐसा कहा जाता है महाराज, और कोई इंसान इस पर आपत्ति नहीं करता, अर्कद ने कहा। फिर राजा ने कहा, हमारा शहर बहुत बुरी अवस्था में है
क्योंकि कुछ ही लोग धन को कमाना जानते हैं और उन्होंने इसे अपने एकाधिकार में कर लिया है, जबकि जनता ये नहीं जानती कि कमाए गए धन का एक हिस्सा अपने पास कैसे रखा जाए। ये मेरी इच्छा है कि बेबीलोन दुनिया का सबसे अमीर शहर बने। इसीलिए यह कई अमीर लोगों का शहर होना चाहिए। हमें सभी लोगों को यह सिखाना चाहिए कि संपत्ति कैसे बनाई जाए। क्या ये सिखाया जा सकता है? राजा ने कहा। फिर अर्कद ने कहा, हाँ महाराज, सिखाए जा सकते हैं। इसके लिए 100 लोगों की कक्षा बनाएं, जिसे मैं 7 इलाज सिखाऊंगा, जिन्होंने मेरे बटुए को भारी किया, ताकि बेबीलोन में एक भी बटुआ खाली न रहे। अगले 15 दिन बाद राजा के आदेश अनुसार सब तैयार हो गया और चुने हुए 100 लोगों टेम्पल ऑफ लर्निंग में जमा हुए। एक आधे वृत्त में रंगीन गोलों में बैठ गए। अर्कद एक छोटा टेबल पर बैठा। फिर अर्कद ने कहा, मेरे सामने खड़े आप सभी लोगों को मैं एक खाली बटुए के 7 इलाज बताऊंगा, जो स्वर्ण बनाने वाले सभी लोगों के लिए सहायक सिद्ध होंगे। 7 दिनों तक हर दिन मैं आपको वे 7 इलाज बताऊंगा। फिर उसने कहा, अब हम पहले इलाज के बारे में बात करेंगे। पहला इलाज, अपने बटुए को मोटा करना। अर्कद ने दूसरी पंक्ति में एक विचारमग्न इंसान को पुकारा और पूछा, मेरे दोस्त, तुम कौन सा काम करते हो? मैं, उसने जवाब दिया, मैं एक स्क्राइबर हूँ और मिट्टी के टेबलेट पर रिकॉर्ड लिखता हूँ। मैंने भी यही काम करके पहला तांबे के सिक्के कमाए थे। इसीलिए तुम्हारे पास भी भाग्य बनाने का वही अवसर है। फिर उसने दूर बैठे एक लाल चेहरे वाले इंसान से पूछा, आप बताएं कि आप अपनी रोटी कैसे कमाते हैं? मैं, उस आदमी ने कहा, एक कसाई हूँ। मैंने किसानों से बकरियाँ खरीदकर उन्हें मारता हूँ और उनका मांस गृहिणियों को और उनकी चमड़ी मोचियों को बेचता हूँ। अर्कद ने कहा, चूँकि आप भी मेहनत करके कमाते हैं, आपके पास भी सफलता के वही मौके हैं जो मेरे पास थे। इस तरह से अर्कद ने जाना कि वहाँ बैठे हर इंसान कैसे पैसा कमाता है। जब उसके सवाल खत्म हो गए तो उसने कहा, मेरे दोस्तों, आप सब ने देखा कि कोई व्यापारी है जिसने आप पैसे कमा सकते हैं। कमाने का हर तरीका स्वर्ण की एक धारा है। उस बात पर सभी ने सहमति जाहिर की। तब अर्कद ने कहा, अगर आप भी सभी संपत्ति बनाना चाहते हैं तो क्या ये समझदारी की बात नहीं होगी कि आपके पास पैसों का जो स्रोत है उसका उपयोग किया जाए। इस पर सभी ने सहमति जाहिर की। तब अर्कद एक विनम्र आदमी की ओर मुड़ा जो अंडों का व्यापारी था। अगर आप अपने बास्केट में रोज सुबह 10 अंडे डालें और हर शाम 9 अंडे निकालें तो क्या होगा? कुछ समय बाद भर जाएगा। क्यों? क्योंकि हर दिन मैं जितने अंडे निकालता हूँ उससे एक अंडा ज़्यादा डाल देता हूँ। अर्कद ने मुस्कुराकर बोला, वही करे
जो मैंने अंडे के व्यापारी से कहा, अपने बटुए में जब भी 10 सिक्के डालें तो सिर्फ 9 सिक्के ही निकालें। आपका बटुआ भारी होता शुरू हो जाएगा और इसका बढ़ता भार आपके हाथ को अच्छा महसूस कराएगा और आपकी आत्मा को शांति देगा। यह कहकर अर्कद ने सबको कहा कि कल फिर इसी जगह मिलेंगे। फिर दूसरा दिन, दूसरा इलाज। अपने खर्चों पर नियंत्रण करें। कुछ लोगों ने अर्कद से पूछा, एक आदमी अपनी कमाई का 10वां हिस्सा कैसे बचा सकता है जब उसके खर्चे के लिए सारी कमाई पूरी नहीं पड़ रही है। इसीलिए अर्कद ने अपने छात्रों से दूसरे दिन बात शुरू की। कितने लोगों ने हल्का बटुआ साथ रखा? सभी ने कहा, एक भी नहीं। तब भी जब सारे लोग एक जैसे नहीं कमाते, कुछ लोग बकरियों के चमड़े से मांस से ज़्यादा कमाते हैं, कुछ परिवार ज़्यादा बड़ा है, तब भी सारे बटुए बराबर हल्के हैं। अब मैं आपको एक अजीब सा सच बताऊंगा। वो ये है कि हमारे ज़रूरी खर्चे हमारी कमाई के साथ बढ़ते जाएंगे अगर हम उन्हें रोकने की कोशिश नहीं करेंगे। आप अपने फालतू खर्चे पर नियंत्रण करें। आपका लक्ष्य होना चाहिए कि खर्च किए गए हर सिक्के का आपको 100% लाभ मिले। यह आपके हल्के बटुए का दूसरा इलाज है। अपने खर्चों का बजट बनाएं ताकि आपके पास ज़रूरतों का पूरा करने के लिए पैसा हो। अपनी आमदनी का 90% हिस्सा से ही आनंद उठाने और ज़रूरी इच्छाओं का पूरा करें। तीसरा इलाज, अपने स्वर्ण को बढ़ाएं। अर्कद ने तीसरा दिन अपने छात्रों से कहा, देखिए आपका बटुआ भारी होता जा रहा है। अपने पास में इतना अनुशासन डाल दिया है कि आप अपनी कमाई के 10वें हिस्से को बचा सकें। अपने खर्चों को नियंत्रण कर लिया है ताकि आपका खजाना बढ़ता जाए। अब हम कैसे अपने स्वर्ण को काम पर डाल सकते हैं? सेविंग किया हुआ स्वर्ण को हम अच्छी तरह निवेश कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे हमारा कैपिटल लॉस ना हो। ऐसा जगह निवेश करेंगे, इससे हमारे स्वर्ण बच्चे देंगे, फिर बच्चे के बच्चे होंगे। इसी प्रकार से बहुत सारे स्वर्ण हो जाएंगे कंपाउंड से। फिर अर्कद ने चौथा इलाज बताया। वो इलाज है अपने खजाने को नुकसान से बचाएं। अर्कद ने कहा, निवेश का पहला सिद्धांत है कि मूलधन की रक्षा करो, क्योंकि ये बटुए को एक बार भरने के बाद खाली होने से बचाता है। अपने निवेश की रक्षा के लिए वहाँ पैसा लगाएं जहाँ मूलधन सुरक्षित हो और ज़रूरत पड़ने पर निकाले जा सके। पांचवा इलाज, अपने आवास को लाभदायक निवेश में बदलें। अर्कद बताते हैं कि अपने एक घर
दोनों रेंट के घर में रहने से बेटर है, क्योंकि जब आप अपने खुद के घर में रहते हैं तो वो एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि आपके घर के वैल्यू बढ़ती है और उसके साथ में जो रेंट पे करने वाले थे आप उसे भी सेव कर लेते हो। लेकिन दोस्तों, मेरी पर्सनल ओपिनियन इससे थोड़ी अलग है, जिसमें एक पर्सनल वीडियो में बात करेंगे। छठा इलाज, भविष्य की आमदनी निश्चित करें। अर्कद ने छठे इलाज में बताया, हर इंसान का जीवन बचपन से बुढ़ापे तक बढ़ता है। यह जीवन का मार्ग है और कोई भी इंसान इससे अलग नहीं हो सकता, अगर उसे भगवान समय से पहले न बुला ले। इसीलिए मैं कहता हूँ कि एक इंसान को अपने आने वाले दिनों के लिए आमदनी सुनिश्चित कर लेनी चाहिए। जब वो युवा न रहे और अपने परिवार की देखभाल के लिए भी जब वे उनके साथ न रहे, यह पाठ आपकी तब सहायता करेगा जब आप कमाने के लिए कम लायक बचे हो। वो इंसान जिसने संपत्ति के लिए नियमों का समझ के कारण एक बढ़ती आमदनी विकसित कर ली हो, उसे भविष्य के दिनों के बारे में भी सोचना चाहिए। उसने कुछ ऐसे निवेश कर लेने चाहिए जिनसे उसे आने वाले सालों में सुरक्षा मिलती रहे और वे तब भी उपलब्ध हो जब उसके द्वारा अनुमान किया हुआ समय का आ जाए। दोस्तों, अर्कद अभी 7वां इलाज बताता है कि अपनी कमाई की क्षमता बढ़ाएं। फिर दोस्तों, इसके बाद जब अर्कद 7वां दिन उन सब से कहता है कि आज मैं तुम लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट लेसन सिखाऊंगा, और उसके लिए उन लोगों को रियल लाइफ स्टोरी सुनाता है कि एक बार अर्कद के पास एक युवक आता है उधार मांगने के लिए। अर्कद उस लड़के से पूछा कि तुमको उधार किस लिए चाहिए? तो वो लड़का कहता है कि मेरी सैलरी बहुत कम है, उससे मैं अपनी फैमिली की बेसिक खर्चे भी पूरा नहीं कर पाता हूँ। तो अर्कद उसे उधार देने से मना कर देता है और कहता है, तुम्हारे पास ना ही कोई अच्छा इनकम है, ना ही कोई सेविंग। अगर मैं तुमको उधार दे भी दूँ तो भी तुम उसे चुका नहीं पाओगे, तो मैं ऐसा काम क्यों करूं जिसमें मेरा लॉस होगा? तो तुम उधार मांगने के बदले इनकम बढ़ाने पे फोकस करो। तो लड़का कहता है, पिछले 2 महीने से मैंने अपने मालिक से 6 बार रिक्वेस्ट किए कि मेरी सैलरी बढ़ा दें, तो उसने ऐसा किया नहीं। तो अर्कद उस लड़के से कहते हैं कि तुम्हारे पास अमीर बनने के लिए पहले चीज़ तो है पर दूसरी नहीं। पहले चीज़ स्ट्रॉन्ग डिजायर कि आपका ज़्यादा कमाना है आपको, और तुम्हारे पास उतने स्किल नहीं है जिससे तुम्हें कोई ज़्यादा पे करे। अर्कद अपने छात्रों से कहता है कि लोगों के पास ज़्यादा सैलरी अर्न करने की इच्छा तो होती है, लेकिन वो अपने स्किल पे फोकस ही नहीं करते। वे ये नहीं देखते कि वो ज़्यादा सैलरी के बदले अपने बॉस को क्या दे सकते हैं, जो जितना स्किल सिखाना है वो उतना ही वैल्यू बढ़ा सकता है।
इसीलिए हमेशा न्यू स्किल सीखने पर फोकस करो, फिर ज़्यादा सैलरी मांगने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका मालिक आपको खुश होकर आगे से ज़्यादा सैलरी पे करेगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का ऑडियो बुक समरी? कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसे ही हर बार बेस्ट बुक समरी लाते रहेंगे। धन्यवाद।